हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 10th यानी क्लास 10th भी है और चैप्टर नंबर 10th भी है। ये चैप्टर नंबर 10th देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये है। ठीक, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मज़ा के साथ साथ रियलाइज़ होगा। देखिए कैसे हमारे जीवन में लाइट का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10। देखिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखिए आँख है, आँख किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हैं, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। यदि लाइट नहीं होती तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सीन नहीं कर सकते। ठीक, तो इसी लाइट के बारे में हम आज फुल डिटेल करेंगे। ठीक, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें जितनी भी चीज़ें देखी जाएंगी एकदम से इलोबरेट करके और एकदम से डिफिनेशन सटीक तरीके से सब कुछ लिखाया आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या लाइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या लाइट एक्चुअली होता क्या है। देखिए लाइट होता क्या है, आप बहुत सारे बचपन से ही पढ़ते रहे। लाइट एक तरह की एनर्जी है, प्रकाश एक तरह की एनर्जी जो किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। तो वही चीज़ यहाँ सेम टू सेम चिपका देना है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल अस टू सीन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप प्रेजेंट टाइम में स्क्रीन को देख रहे हैं। ठीक, स्क्रीन को यदि देख रहे हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ रही है, जिससे आपको स्क्रीन विजिबल है, मतलब दिखाई दे रहा है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। ये तो लाइट का हम बचपन से जानते हैं। ठीक, अब और कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पे आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है इसे अब देखिए। आप नोट करते चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ इसका फॉर्म में डाल देंगे। यदि कमेंट करेंगे सर पीडीएफ चाहिए तो इसका हम पीडीएफ उसमें अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, लिखा सबसे यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अभी स्टार्ट होती मेन चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवलर। मतलब क्या होता है, ये देखा जाए तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली वेव प्रॉपर्टी और दूसरा पार्टिकल प्रॉपर्टी। पार्टिकल प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे? जब आप 11th में जाएंगे तब आप पार्टिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वेव प्रॉपर्टी जो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवलर, मतलब इसे यात्रा करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट, लाइट टेंड टू ट्रेवलर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब हम लाइट हमेशा यानी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवलर करता है। ऐसा नहीं कि मतलब दीवार है, दीवार के उस पार भी हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो परमिएबल, वो इम्परमिएबल, ये सब जो आप यानी ओपेक ऑब्जेक्ट, ये सब दूसरी होती है। ठीक, तो ये लाइट क्या होती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, यानी लाइट हैव डुअल नेचर, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर आपको कितने क्लास 11th में डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, जो रे ऑप्टिकल चैप्टर में। आप 11th में जब जाएंगे तो एक चैप्टर रहेगा रे ऑप्टिकल, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, लाइट कास्ट शैडो, मतलब लाइट क्या करती, शैडो काजेस करती। मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, ये मान लेते हैं आप यहाँ से खड़े हुए हैं। ठीक है, ये अब क्या हुए, यहाँ से खड़े, इस साइड से लाइट आती तो देखते हैं आपकी परछाई क्या बढ़ जाती है, इससे ज़मीन पे क्या कर देती है, ऐसे ही आपकी परछाई बन जाती है। ठीक, ऐसे आपकी परछाई बन जाती है। इससे पता चलता लाइट जो है वो क्या है, शैडो काजेज करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, जिसकी क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कितने लोग याद करते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरह से याद रखिए, मगर इसे याद रखिए। ठीक, अब एक टर्मोलॉजी है वैक्यूम क्या होता है। ठीक, वैक्यूम क्या होता है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर एयर ना हो, क्या हो, एयर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम एरिया बोलेंगे। ठीक, उस कंडीशन में जो लाइट की स्पीड होती कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं,
लाइट फॉल ऑन ए सरफेस फॉलोइंग हैपन, मतलब कि लाइट देखा जाए तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक ये सरफेस है, तो इस पर गिरेगी तो क्या क्या काजेज कर सकती है, ठीक, किसी भी मीडियम में, तो वो क्या क्या काजेज कर सकती है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन काजेज करेगी, दूसरा रिफ्रैक्शन काजेज करेगी, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट पे गिरेगी थोड़ा बहुत वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये क्या बना दिए, हमारे पास क्या है, एक रूम है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर देते हैं, ये प्लास्टर नहीं हो, केवल ईंट का बना हुआ है, तो यदि लाइट देखेंगे इसमें मान लेते हैं एक बल्ब यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक, ये यानी ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा तो देखेंगे उतना यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे ऐसे नहीं पड़ेगी कि हमारा रूम अच्छे से एकदम उजाला हो। अब वही चीज़ें क्या करते थे, दूसरा रूम आपके पास ये है और इसमें क्या कर देंगे, एकदम से वाइट कलर का क्या कर दिए हैं, यानी वाइट कलर की पुट्टी लगा दी है, ठीक, वाइट कलर की पुट्टी लगा दी है और इसमें क्या कर दिए, बल्ब लगा दिए, तो ये देखेंगे क्या बहुत सारा उजाला हमें देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि लाइट क्या होती है, तुरंत यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिससे पूरा हमारा कमरा एकदम उजाले से भर चुका। और वही सेम टू सेम हैपन क्या कर दिया जाए, एक हमारा रूम बनाया जाए और इसमें चारों तरफ वाइट कलर का टाइल्स लगा दिया जाए, तो यानी टाइल्स देखा जाए तो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से करता है, ठीक, तो वही चीज़ें होती है। अब देखो इसमें क्यों हमारा लाइट क्या होती है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लाइट क्या कर रही है, ये थोड़ा बहुत दीवार क्या कर लेती है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कितना, जो भी ऑब्जेक्ट है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इतना था इसके बारे में, जो हमें फुल डिटेल में पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज की वीडियो में हम रिफ्लेक्शन फुल डिटेल में देखने वाले हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो आपका होगा क्या, रिफ्रैक्शन पे, और एक वीडियो होगा पूरा न्यूमेरिकल पे, कितना, न्यूमेरिकल पे, ठीक है, न्यूमेरिकल पे जो कम से कम 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। यानी ये लाइट वाला चैप्टर टोटल 3 वीडियो में हमारा ख़त्म होने वाला है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ही रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है, नाम से ही पता है रिफ्लेक्शन, ठीक। देखिए ऐसा क्या होता है, देखिए ऐसा क्या होता है, ऐसा फेनोमेना जब लाइट क्या होती है किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है और वहाँ से बैंड होके किसी दूसरे यानी स्ट्राइक होके क्या कर देती, बाउंस बैक हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से आई और इसी यहाँ से देखो करिए, यहाँ से आई और यहाँ से क्या हो गई, लाइट चली गई, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम इसे डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द फेनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लिखते चलिए, द फेनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इन स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस, ठीक, लाइक मिरर। देखिए अब लिखा क्या है, देखिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्ट्राइक ऑन द, ये पॉलिश सरफेस, किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट गिरती है तो क्या होती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। जैसे आपके सामने एक मिरर का एग्जांपल दिया, जो आपके घर में क्या है, एक प्यारा सा मिरर हुआ है, ठीक, तो मिरर पे देखेंगे क्या हो, ये आपके मिरर है, तो इसके पीछे साइड में देखेंगे पेंट किया रहता है, यदि पेंट नहीं किया रहता तो हमारा चेहरा उसमें नहीं दिखता, ठीक है। तो उसी को क्या रखा, पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस पे क्या करिए, उसके अपोजिट इस साइड में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होके चली जा रही, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या समझे, रिफ्लेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट यदि स्ट्राइक होती, मतलब गिरती है तो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब क्या लिखा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो लॉ है, लॉ सब जगह फॉलो होता है, किसी भी कंडीशन में जाएं तो लॉ हमेशा फॉलो ही होता है, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपका पूछे जाने वाला चीज़ है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इनके कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनकी ये कहने का मतलब क्या था, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला पॉइंट क्या रखे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं हमारे पास क्या, देखिए ये हमारे पास ये क्या है, शाइनी सरफेस है और पीछे से तरह सब क्या कर दिया गया, ऐसे लेप कर दिया गया, ठीक। लेप मतलब पेंट लगा दिया गया है, ठीक, पेंट लगा दिया गया। तो देखिए ये जो रेज आ रही है, आने वाली को हम क्या बोलते हैं, ये जो रेज आ रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं।
ठीक। और देखिए जो जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इसके बीच में ये डॉट डॉट जो दिखाया गया इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने जान गए। तो ये कह रखा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एंगल है आर बोलते हैं। ठीक, एक हम प्यारा सा दोबारा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ साइड में बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, इसके पीछे हम क्या कर दिए, शाइनी सरफेस कर दिए। ठीक, शाइनी सरफेस नहीं मतलब ये हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। जिस एंगल से लाइट आती उसी एंगल से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक, आने वाली को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जाने वाले को क्या क्या होता है, आर से रिफ्लेक्टेड रे से रिप्रेजेंट करते हैं। कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और विजिबल हो। और ये जो नॉर्मल लाइन आती है जो हमने डॉट डॉट दिखाया गया, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। ये तीनों लाइन एक ही जगह मीट करती हैं, क्या, तीनों लाइन एक ही जगह पर मीट करती है। और इनमें ये वाला जो एंगल है कितना, यहाँ से दिखा देते हैं दूसरा, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, आर एंगल बोलते हैं। ठीक, हमेशा आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक, ये पहला ला है। ठीक है, तो लिखा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दे रखा है इंसिडेंट रे एंड कामा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट ए लाइन ऑफ द सेम प्लेन, मतलब आने वाली रेखा और जाने वाली रेखा एक ही जगह मीट करती है और नॉर्मल तीनों एक ही जगह क्या होती हैं, मीट होती हैं। ये था हमारा क्या, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप 2 पॉइंट में लिखिएगा, ये 2022 में कुछ पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें एक सटीक क्वेश्चन दिया था जो न्यूमेरिकल बेस था। आपका टोटल कितना नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी के दूसरा। अब क्या आते हैं, अभी देखिए क्या, अब यहाँ से इमेज पढ़ते हैं। ठीक, देखिए अब इमेज देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है, एक और रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअल मीट एंड अपीयर टू मीट, मतलब जो 2 लाइट क्या कर देती हैं, एक जगह मीट होती हैं या मीट होते हुए अपीयर होती हैं, उसी क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक, तो इमेज 2 तरह के होते हैं, सबसे पहले रियल इमेज, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक, एक रियल इमेज होता है, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देख लेते हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। चलिए ये देखते हैं क्या हम, वर्चुअल इमेज और यानी रियल इमेज वर्सेस और वर्चुअल इमेज में अंतर। रियल इमेज क्या होता है, फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट करती है, मतलब जहाँ पर लाइट एक्चुअली मीट करती है उसी को, उससे जो फॉर्म होता है रेज से, उसी को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और दूसरा क्या होता है, ये जो रेज जा रही है लाइट रे अपीयर, हमें पता होती कि यहाँ जाके वो मीट करेगी, जो हम क्या करते हैं, रियल इमेज को ऐसे ही सीधे दिखा देते हैं। और वर्चुअल इमेज रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं कि लगभग यहाँ जाके मीट करेगी। ठीक, अब क्या लिखें, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर सकते हैं। मगर यानी वर्चुअल इमेज होती है जो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब इसे तुम स्क्रीन पर हम नहीं देख सकते हैं। रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखा जाए तो यानी देखो, इमेज फॉर्म आर सिनेमा जो घरों में होता है वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। एक्चुअली रियल इमेज ऑन स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है सिनेमा घरों में रियल इमेज होता है। ठीक, इमेज फॉर्म द प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, जो कन्वेक्स मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, वो हमारा वर्चुअल होता है। ठीक, वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो इमेज 2 तरह के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल, जो हमने यहाँ से देख लिया। अब आते हैं किस पे, लास्ट पे आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन से कैसे क्या चीज़ें होती हैं इसे आप समझिए। जैसे हमारे पास क्या एक प्लेन मिरर है, एक्चुअली हमारे पास क्या हो, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, एक सीधा बनाते हैं, हमारे पास क्या एक प्लेन मिरर है। ठीक, तो इन्होंने क्या रखा, देखिए
ये हमारे पास क्या होती है, ये जो लाइन जा रही है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अभी सब समझ लेंगे, ठीक। पहले आप इमेज थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया, इमेज को रखा गया, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, ए बी एक कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। ये देखो जो पैरेलल लाइन जा रही है वो तो क्या कर रही थी, ये पैरेलल लाइन गई और उसी से क्या करेगी, वापस चली आई, ठीक। और देखो एंगल, यहाँ से एंगल गया और एंगल से आया, यहाँ से जिस एंगल से गया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला है। तो ये एक्चुअली जो बनता है क्या, इस साइड जो बनता है तो क्या हमारा है, ये जो बनता है क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और इसी के बाद देखो डॉट डॉट करके दिखाया गया, तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इमेज को हम क्या कर देते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं कि यानी मिरर से कितने दूरी पर है उसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, वी से रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट कितने दूर पर रखा गया उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब करेक्टर ऑफ इमेज देख लेते हैं। वो करेक्टर ऑफ इमेज मतलब इमेज कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक। तो यानी करेक्टर ऑफ इमेज वर्चुअल भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है, ठीक। यानी इमेज ऑफ साइज देखा जाए तो इक्वल एन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा, यानी प्लेन मिरर के लिए देखा जाए, ये आपके क्या लिए प्लेन मिरर है, तो इसमें देखा जाए तो क्या बना, इमेज जो बना क्या वर्चुअल बना है। देखो डॉट डॉट से दिखाया गया और सीधा बना, यानी ऊपर जब बनेगा तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। साइज ऑफ इमेज इक्वल, मतलब जितना बड़ा यानी ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा भी हमारा क्या बना, इमेज बना हुआ है, ठीक। देखो क्या दिया, इमेज इज फॉर्मेट फॉर बिहाइंड द मिरर, मिरर के जस्ट पीछे बना हुआ है आपका इमेज फ्रंट पे, ठीक। ये यानी क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड बना हुआ, यदि देखा जाए तो यानी इन्वर्टेड ये बन के तैयार हुआ आपके सामने, ठीक है। जैसे आप सेल्फी यदि क्या हम ले सिंपल सा सेल्फी लेते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जस्ट अपोजिट हमारा चेहरा, मतलब ये हार्ट राइट वाला लेफ्ट में दिखाता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखाता है, ठीक। इसीलिए एम्बुलेंस के पीछे वगैरह देखेंगे तो क्या होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि जो आगे वाला है वो क्या करे, सीधा उसे देख ले। तो ये सब क्या है, करेक्टर ऑफ इमेज है, ठीक। अब क्या लिखते हैं यहाँ से हम, देखिए वही चीज़ें यहाँ से देखो, यानी लेटरल इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू लेफ्ट साइड ऑफ इमेज इन वाइस वर्सा, दिखाई देता है। अब एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन, जैसे एम्बुलेंस देखिए जाए तो यानी एम्बुलेंस जो लिखा रहता है एक्चुअली क्या रहता है, उल्टा लिखा रहता है। जो हम आगे वाले शीशे में जो मान लेते पीछे एम्बुलेंस आ रहा तो जो पीछे लिखा रहता तो आगे वाले शीशे में जस्ट उल्टा दिखाई देता, जिससे आदमी जान जाता कि पीछे वाला जो आ रही है एम्बुलेंस ही है, ठीक। उस पर क्योंकि सीधा दिखाई दे। सो ऑफ द रीड करेक्टली रियर व्यू ऑफ द मिरर व्हीकल गोइंग टू ऑफ द इन फ्रंट, जो सामने जा रही है वो क्या कर दी, देख लिएगा, अच्छा यानी एम्बुलेंस आ रहा तो रास्ता क्लियर कर देगी, ठीक। इसीलिए होता है। अब स्फेरिकल मिरर, यानी मिरर दो तरह के होते हैं, एक आपका नॉर्मल प्लेन मिरर जिसे बोलते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, एक हमारे पास क्या स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, एक स्फेरिकल होता है ये सर्कल इसी से काट के बनाया गया है, उसी को क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर आपका ऊपर था, ये जो था ये क्या था आपके पास, ये प्लेन मिरर में था। अब यहाँ से जो हम देखेंगे क्या था, ये आपका स्फेरिकल मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर, मिरर हैव जो रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ कर्व होते हैं। तो एक हमारे पास दो मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है जो स्फेरिकल का एक पार्ट होता है, कनकेव मिरर जो स्फेरिकल का दूसरा पार्ट होता है। तो मिरर दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स मिरर, दूसरा कनकेव मिरर होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप करछुल देखे होंगे, ठीक है, करछुल देखे होंगे। देखिए अब उसी करछुल को ही समझिएगा, आप इजीली समझ जाएंगे एकदम चुटकियों में। देखिए करछुल ये देखे होंगे घर में, ये हो गया और यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से निकालने वाला होता है, ठीक। तो देखो बीच में क्या होता है, धंसा हुआ। तो जो बीच में धंसा हुआ पार्ट है, जो धंसा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट है उसे कनकेव मिरर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है उसे हम कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। यानी मिरर दो तरह का होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है, एक कनकेव मिरर। कन्वेक्स जो मिरर होता है बाहर की तरफ, जैसे ये मिरर है, ठीक। तो अंदर की तरफ जब लेप किया जाए और बाहर की तरफ उभरा रहे तो हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। जब क्या करें, ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, इसके ये पीछे की साइड पे हम क्या कर देंगे, लेप लगा देंगे। अंदर की तरफ को हम क्या करेंगे, किसी आदमी को देखेंगे तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। यानी मिरर दो तरह का होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये यदि समझे होंगे तो अब हम आते हैं मेन चीज़ें पे, जो मेन मुद्दा हमारा है उस पे आते हैं, ठीक। देखिए क्या होती है, यानी कनकेव जो ये मिरर था आपको सामने, ये जो मिरर था,
ठीक। ये हमारे पास क्या था, कन्वेक्स मिरर था, और ये कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या कर देती है, किसी भी चीज़ को क्या कर देती है, डाइवर्ज कर देती है। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, कौन सा मिरर बताएं बेटा, दोबारा सुनिए। देखिए अब ये डाइवर्ज और कन्वर्जन वाली बातें यहाँ से आप समझिए, ठीक। इसी के मिरर पे ही हम समझाते हैं। देखिए इस पे यदि लाइट पड़ेगी, इस पे यदि लाइट पड़ेगी, इस पे लाइट, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को बाहर की तरफ कर देगी। जो पीछे की तरफ देखेंगे तो लगभग डॉट डॉट करके दिखा जाएगा कि ये लाइट को क्या कर देगी, फैलाने का काम करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। और ये क्या करेगी, इकट्ठा करने का काम करेगी। कौन, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, यानी कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को क्या कर देती है, इकट्ठा करके पॉइंट पे बनाती है, और ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब मेन चीज़ें जो आपका मेन पॉइंट है, कुछ टर्मोलॉजी है, इसे आप समझिए, ठीक। अब देखो सबसे पहले देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक। अब देखिए ये आपके पास एक छोटा सा मिरर है, ठीक है, एक छोटा सा मिरर है, इस पे हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझ जाएंगे। देखिए स्फेरिकल मिरर का ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट कटा हुआ है, यहाँ से काट इतना काटा गया है, इतना जो काटा गया है, यदि बाहर की तरफ हम क्या कर देंगे, लेप लगा देते हैं। इतना जो कटा हुआ पार्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख दिया गया। ये जो रखा गया है इसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बेटा, अपर्चर बोलते हैं। जो एक मिरर का छोटा सा टुकड़ा काट के रखा गया उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो अपर्चर कहाँ दिया है, देखिए अपर्चर होता है यहाँ, ठीक। क्या लिखा, इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव डायमीटर उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अपर्चर को जो मिड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ से काटा हुआ शीशा, तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअली पोल बोलते हैं, ठीक। अब देखो करिए, ये एक सीधी लाइन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यानी जो ये अपर्चर है उसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये मिड पॉइंट यहाँ पर जो है, ठीक, अभी चेंज कर देते हैं। ये मिड पॉइंट जो हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का दिखा रहे हैं, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब आते हैं मेन चीज़ें। देखिए एक हमारा क्या होता है, देखिए ये आपका स्फेरिकल का एक सी पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक देखिए ये सर्कल बनाए हैं, सर्कल का ये जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो यानी एक ये क्या है, स्फेरिकल है, तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हम रेडियस बोलेंगे, ठीक, रेडियस बोलेंगे। रेडियस का हमेशा आधे पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो यानी आपका ये अपर्चर है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस का हमेशा 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 आधा ही तुम्हारा क्या होता है, फोकस होता है, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम डिफिनेशन देखते हैं जिसका है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एक ऐसी लाइन जो क्या कर देती, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइंट करती, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब आते हैं पोल पे, क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी जो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल के में का छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ, उसका जो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, ये जो काटा हुआ है इसके सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इस पे अपर्चर पे आते हैं। क्या लिखा, इट इज ए इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो छोटा सा टुकड़ा काटा गया उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं कि इस पे मेन चीज़ें पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा है ए सेंटर ऑफ द हैलो ग्लास, ठीक है, हैलो ग्लास स्फेरिकल स्फेयर ऑफ द विच ऑफ द मिरर वाज ए पार्ट, तो हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं,
ठीक, ये इसमें था। अब आते हैं किस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये इसमें बारे में था। अब आते हैं किस से, फोकस। फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर हुए, मीट होती, अपीयर होती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सिंपल सा समझो, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हमेशा जो आधा पॉइंट होता है, मतलब मिड पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब क्या लिखा है, देखिए, फोकस एफ और पोल के बीच में, देखिए फोकस लेंथ क्या होता है, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। इतना पॉइंट आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, जिससे आपको आगे जाने पर इमेज फॉर्मेशन आपको ईजी समझ में आने वाला है। ठीक, तो यहाँ से लिखा एक पॉइंट, यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया क्या, रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ इजिकल टू आर अपॉन टू। ठीक, फोकस लेंथ इजिकल टू क्या होता है, आर अपॉन टू, यानी रेडियस के आधा जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से मेन चीज़ें पर आते हैं। ठीक है, क्या पूछा, अब यहाँ से रूल पढ़ते हैं। ठीक है, रूल पढ़ते हैं जो इमेज फॉर्मेशन में कनकेव मिरर के लिए पढ़ेंगे रूल, फिर कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे, फिर इनका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे हम। ठीक, और इन्हीं का हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, इसमें टोटल 4 रूल है, अब इसे याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए क्या किया, एक हमारे पास क्या अपर्चर बना दिया गया, अपर्चर बना दिया गया। अब इसका मिड पॉइंट को हमने क्या किया, पी से रिप्रेजेंट कर दिया, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके हम एक पैरेलल लाइन खींच दिए, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, जिसे हम क्या, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके मिड पॉइंट पे हमने क्या लिया, एफ लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक, अब ये चीज़ आप खींचना ही खींचना है। तो क्या पहला कंडीशन, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होता है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाती तो हमेशा फोकस से ही वापस जाती है। देखिए क्या होता है, ये आने वाली क्या होती है, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जा रही है कहाँ से, फोकस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये पहला रूल है, याद रखिएगा। यदि कोई भी लाइन पैरेलल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे जस्ट पैरेलल जाती, तो वो हमेशा 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 फोकस से ही होकर वापस जाती है। ठीक, ये था पहला पॉइंट। ठीक, अब तुम्हें पता ही नहीं हो, ठीक, कैसे क्या कहाँ ही फोकस दूरी फोकस से ही जाएगी। तो हम क्या बोले हैं, जिस पॉइंट पे मीट करें उस पे तुम एक नॉर्मल लाइन खींच दो। नॉर्मल लाइन हमेशा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करते हुए जानी चाहिए। तो यहाँ पर से देखो जो लाइन जा रही है क्या हो गया, इसे हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ठीक, देखिए ये देखा जाए तो यही छोटा सा डायग्राम है। तो ये देखो क्या होता है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे और यानी रिफ्लेक्टेड रे। देखा जाए तो क्या हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तुम एक लंब डाल के देख लो, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये दोनों एंगल आई और एंगल आर यदि बराबर है तो सही है, तभी फोकस से जाएगी। ठीक, अब उसमें कोई भी दिक्कत है समझ लो फोकस से नहीं है जाने वाली है। ठीक, तो ये हमेशा हमेशा होता है, कोई भी लाइन यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती तो हमेशा फोकस से होकर वापस जाती ही नज़र आती है। ठीक, तो ये हमारा पहला रूल था। ठीक, अब आते हैं किस पे, दूसरे रूल पे आते हैं। ठीक, दूसरा रूल क्या कह रखा है, अब हम क्या कर देंगे, दूसरा थोड़ा सा इसे जूम कर दिया जाए। ठीक, अब दूसरा क्या कर रखा है, यानी देखिए क्या दिया, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रिंसिपल फोकस इन कनकेव मिरर इमर्ज टू ऑफ द पैरेलल एक्सिस। कहने का मतलब क्या कर दिया इन्होंने, एक यहाँ से सेंटर ऑफ कर्व यानी एक अपर्चर लिया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा है, यहाँ से मिड पॉइंट को पी माना है और यहाँ को क्या माना है, एफ माना है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर माना है। इतना चीज़ें माना है। अब इन्होंने क्या बोला,
जो लाइन जा रही है किससे जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। अब कहाँ से जा रही है, देखो कर दिया, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। देखिए अभी देखो पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, यदि फोकस से आएगी तो पैरेलल वापस चली जाएगी कनकेव मिरर के लिए, ठीक। अब इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से आपके सामने यहाँ दिखाते हैं, ठीक। देखिए क्या होती है, यदि फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, जस्ट अपोजिट कर देंगे उसका, ठीक। ये कंडीशन नंबर दूसरा। कंडीशन नंबर तीसरे पे आते हैं, यानी क्या कर देते हैं, अब लाइट को किससे लेकर जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाते हैं। ये जो डायग्राम बनाया गलत बनाया है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। अब हम यहाँ डायग्राम एक बनाते हैं, क्या लिखा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक एलॉन्ग द सेम पाथ ऑफ द नॉर्मल इंसिडेंट रे। कहने का मतलब क्या कह रखा है, हमें क्या सिंपली एक यहाँ से अपर्चर खींचना है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस खींचना है, ठीक है। ये आप सही से बनाइएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी पी यानी पोल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, यदि कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, क्या हुआ जी, ठीक, यदि कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी जिस एंगल पे आई है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइन हमेशा क्या खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते हैं, ठीक। तो यानी तीसरा रूल क्या होता है, यदि लाइट यानी रे, कहीं भी रे यानी लाइट ऑफ रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो है, नॉर्मल हो कहाँ पे खींचा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा जा रहा है, ठीक। तो ये कंडीशन नंबर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा उन्हें बनाने में, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि लाइन आएगी तो सीधे वापस चली जाएगी, ठीक। कंडीशन नंबर 3 यानी रूल नंबर तीसरा था। रूल नंबर 4 है, इसी रूल नंबर 4 के साथ आपका टोटल और टोटल खत्म हो जाएगा। अब लाइट को कहाँ से हम ले जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोक यानी पी पोल है वहाँ से जाएगी, तब कहाँ से वापस जाएगी, इंसिडेंट, देखो करिए, रे इंसिडेंट यानी क्या होता है, ऑब्लिक्यू टू ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यू मेकिंग द इक्वल एंगल। मान लेते हैं कोई एंगल आ रहा है, देखो कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे से आ रहा है कहाँ, फोकस पे, और कहाँ वापस हो जा रहा है, फोकस से जस्ट, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। अब तुम्हें नहीं पता कि कौन सी कहाँ जा रही है तो सिंपल सा तुम पहले लाइन खींचो, उसके बाद नॉर्मल उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन हो रही थी नॉर्मल वो खींचिए, जहाँ पर वापस जाएगी जिस एंगल से आए तो उसी एंगल पे तुम वापस भेज दो, तुम्हारा चारों रूल सही हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 रूल है। अब इसी 4 रूल से हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। किसी भी इमेज का कैसे क्या बनेगा, टोटल 6 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, 6 कंडीशन है, और इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो हर एक कंडीशन पे आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है, यानी इमेज की नेचर बताना है, इमेज की साइज बताना है, ये हर एक कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ठीक, सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम लाइट को कहाँ पर रखें, यानी ऑब्जेक्ट को, अब इसी को ऑब्जेक्ट उठा के इधर उधर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमें क्या दिखाना, पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास यानी अपर्चर दे रखा है, ठीक है, ये अपर्चर दे रखा, इस साइड हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये प्यारा सा, और ये मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोल दिए, पी बोल दिए, इस वाले पॉइंट को हमने एफ बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हमने सी बोल दिया, ठीक। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, इन्फिनिटी पर, कहीं यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक। ये मान लेते हैं पैरेलल जाएगी और यहाँ से पैरेलल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ किसी इनफाइनाइट पे रखा गया, ऑब्जेक्ट को क्या इनफाइनाइट पे रखा गया। यदि कोई लाइन पैरेलल आती है तो रूल बताता है हमेशा 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 फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ से फोकस पे गई, यहाँ से फोकस पे गई। आप एक नहीं कईयों लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसी तरह से आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले बताना है कि यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, पोजीशन बताना, पोजीशन कहाँ पर है, इमेज का फॉर्मेशन फोकस यानी एफ पे हो रहा है। नेचर देखा जाए तो आपका इमेज जो बना है, इमेज जो बना है क्या, एक्चुअली देखो रियल बना है और इन्वर्टेड, जस्ट उल्टा बना है, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, ठीक। साइज की बात देखी जाए तो यहाँ पर फोकस पे बना है तो बहुत ही पॉइंटेड, मतलब छोटा है, मतलब वेरी डिमिनिश्ड है, ठीक। अब इसी को उठाकर यहाँ पोजीशन पे देख लीजिए।
देखो पोजीशन कहाँ था, एट फोकस पे। नेचर देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड था, क्या रियल और इन्वर्टेड इमेज था। साइज देखा जाए तो पॉइंटेड साइज आपके सामने जो बन के तैयार हो गया था इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, तो अब देखिए इस हमारा पहला रूल क्या कहा था कि यानी कोई भी लाइट कहाँ से आ रही, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर वापस जाएगी। कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी। उसी रूल को हमने फॉलो किया और अपना काम ईजिली बन गया। ठीक, तो यानी देखो क्या दिया, अब रूल को यदि फॉलो करेंगे तो किसी भी काम को ईजिली आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब चलिए हम चलते हैं आपके क्या नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, यानी कहाँ से उठा के कहाँ पर रखें, बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई। ठीक, कहाँ पर रखें बताइए, बोलिए जल्दी, आप जो बोलेंगे वही किया जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से क्या पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में रख देते हैं। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में। तो हमारा देखो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और हमने क्या कर दिया, उसके कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, अपर्चर खींच दिया, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। ठीक, देखो कर दिया, यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। ठीक, इतना सारा चीज़ें कर लिए। यफ हमने रिप्रेजेंट कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब एक लाइन पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर वापस चली जाएगी। चलिए हमने ये मान लिया क्योंकि हमारा लाइन था। अब दूसरी क्या होती है, कहाँ से जाएगी, यदि देखा जाए तो यहाँ पर कहाँ पर जाएगी, दूसरी क्या लाइन जो है कहाँ पर जाएगी बेटा, कहाँ पर जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो हमें क्या पोजीशन बताना, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है, देखिए कर दिया इससे यफ और यानी ये जो यफ पॉइंट है, क्या ये यफ पॉइंट है और इसके सी पॉइंट के बीच में देखिए कहीं इमेज यहीं फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा क्या होता है, इमेज बिटवीन यफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं बनने वाला है। इमेज देखा जाए तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्या, रियल और इन्वर्टेड बनने वाला है। अब साइज देखी जाए तो क्या, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। देखिए ये इमेज इतना बड़ा था, इतना ही छोटा इमेज का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज का फॉर्मेशन इतना छोटा हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। तो हमने दूसरा कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल कुछ दूर पर रखा गया। अब हम क्या कर देते, ऑब्जेक्ट को उठाकर किस पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखते हैं। तब होने वाला क्या है, यानी ऑब्जेक्ट को उठा कहाँ पर रखें, एट द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर अपर्चर खींच दिया और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। पॉइंट हमने पी मान लिया, एक एफ मान लिया, जिसे हम फोकस बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको क्या कर देना, हर एक में दिखाना ही दिखाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इतना। तो तीसरा क्या पूछ रखा है, पहली लाइन पैरेलल आती है, फोकस से वापस जाती है। ठीक, और क्या कर देती है, दूसरी लाइन क्या हो रही है, फोकस से जाती है तो पैरेलल वापस चली जाती है। तो इस कंडीशन पे देखा जाए तो यानी देखिए क्या, इस एंगल से गई और यफ से चली गई, दूसरा यहाँ से गई और तीसरा यहाँ से चली गई। तो इस तरह से देखा जाए जो पोजीशन होगा इमेज का कहाँ पर बनेगा, एट द सी। सी पे देखो, सी पे बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी के जस्ट नीचे बना, इसी के ऊपर आपका इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया, इमेज जस्ट नीचे बना। नेचर देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड बनता, कैसा, रियल और इन्वर्टेड बनना। साइज देखा जाए तो सेम साइज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा उसी का जस्ट अपोजिट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब लास्ट में देखा जाए तो क्या, अब सी को यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे, अब हम क्या रखें, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को उठा के रखते हैं। तो हमने देखिए क्या कर दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखो क्या दिया है, अब बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रखा, ये कहाँ रख दिया है जी, ठीक गलत कर दिया है सर, क्या किया जाए। ठीक, देखिए यही सब गलतियाँ होती हैं बेटा। चलिए छोटे छोटे शहरों में कोई ना ऐसी ही गलतियाँ होती रहती हैं। कहाँ रखा गया बाबू, कहाँ रख दिया जाए। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहाँ रखें, सबसे पहले जो पोजीशन रखा गया, ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पर रखे गए हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। सही रखा हुआ हमें देखने पे, ये एक्चुअली इमेज हम समझे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक, देखो करिए, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखा गया, एक यानी पैरेलल जाएगी, फोकस से वापस चली जाएगी। दूसरी क्या करेगी, दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और उसी से वापस चली आई, तो देखेंगे आपका इमेज जो फॉर्मेशन होगा जस्ट अपोजिट होगा पीछे। तो क्या लिखा, इमेज का पोजीशन कहाँ पड़ेगा, बियॉन्ड द सी, सी के बियॉन्ड बनेगा। नेचर देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड, यानी रियल बनेगा मगर क्या बनेगा, उल्टा बन के तैयार होगा। क्या, रियल बनेगा और इन्वर्टेड। साइज देखा जाए तो क्या, इतनी छोटा ऑब्जेक्ट था मगर इमेज देखिए इतना बड़ा बन के तैयार हो गया। मतलब क्या होता है, इन लार्ज हम लिख सकते हैं, यानी बड़ा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये पोजीशन था। अब तीसरा पोजीशन हम क्या कर रखें, ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे ही रख दें। ठीक, ऑब्जेक्ट को उठा कर कहाँ पर रखें, फोकस पर ही रख दें। तब क्या होने वाला है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने फोकस पे रख दिया, तो पोजीशन कहाँ होगा, ये सीधे देखो ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे यहाँ रख दिया, एक लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर वापस चली जाएगी। दूसरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली आई। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इधर जो हमारा इमेज बनेगा कहीं भी नहीं बनने वाला, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है, इनफाइनाइट पे कहीं इमेज बनेगा। ठीक, तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यदि क्या करें थोड़ा सा, ठीक, इमेज का फॉर्मेशन करना क्या हमने फोकस पे रखा हुआ है बेटा। ठीक, तो इमेज देखा जाए तो कहीं इनफाइनाइट पे बनेगा, कहीं बनवा नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे। तो लिखा क्या है, पोजीशन एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पे बनेगा। नेचर देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज देखा जाए तो हाईली इलार्ज होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे बनेगा, पता नहीं कहाँ बनेगा मगर बहुत बड़ा बनने वाला इमेज है। ठीक है, तो ये था इसके। अब हम पोल यानी क्या होता है, देखो क्या कर देते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। अभी हम फोकस पे रखे थे, अब पोल और फोकस के बीच में उठा के रखेंगे। ठीक, देखिए हमारे पास ये अपर्चर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ, यहाँ पोल है और फोकस के बीच में रखा गया है। ठीक, तो देखो क्या दिया है, पहली लाइन कहाँ जाती है, देखिए यहाँ से पैरेलल गई, फोकस से होकर वापस चली है, हमेशा ये रूल लगाना ही पड़ेगा। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, सुवानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली आई है। तो ये देखा जाए तो क्या होगा, इसी से जाएगी, ये आगे तरफ फैलती चली जाएगी, ये तो मिलने वाली ही नहीं, कहीं इनफाइनाइट पे मिलेगी, हमें नहीं पता है। ठीक, मगर इमेज का फॉर्मेशन तो हमें करना है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट इधर लिखा है, पीछे की तरफ गए हैं, डॉट डॉट पीछे की तरफ गए। तो इमेज देखा जाए तो यानी जो आपका मिरर है जस्ट इसके बियॉन्ड, यानी पीछे बनने वाला है, बिहाइंड बनने वाला है। ठीक, तो पोजीशन देखा जाए तो इन्हें बिहाइंड द मिरर। नेचर देखा जाए तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता, क्या वर्चुअल और इरेक्ट बनता। साइज देखे जाए तो क्या होती है, इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनने वाला, इधर कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था 6 कंडीशन टोटल। और टोटल इमेज को हमने सबसे पहले कहाँ उठा के रखा, इनफाइनाइट पे रखा, दूसरा बियॉन्ड पे रखा, तीसरा सी पे रखा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। ये सब कंडीशन हमने करके देख लिया। ठीक, अब देख लेते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर। ये सब कनकेव मिरर के लिए जितना हम बनाए थे कनकेव मिरर का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यूज इन टॉर्च, टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक, सर्च लाइट में किया जाता है, व्हीकल हेडलाइट टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि बीम को क्या कर देना, पैरेलल डालना, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, कनकेव मिरर यूज किया जाता है यानी देखो डेंटिस्ट जो दांत होते हैं तो क्या एक छोटे से एरिया में क्या करते हैं, बहुत बड़ा इमेज दिखाने के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। उस जगह रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे इस एरिया में, वो दांत क्या करे, इनलार्ज बड़ा दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि वो उस इमेज कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में कहीं बनाएंगे, जिससे इमेज का फॉर्मेशन बहुत बड़ा इनलार्ज होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछें, कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर यूज करते हैं सेविंग मिरर। ठीक, सी ऑफ द लार्जर फेस, मतलब फेस को लार्ज दिखाने के लिए जो फेशियल वोशियल करते हैं उन पे, ब्यूटी पार्लर वगैरह में देखेंगे तो इसका यूज करते हैं। यानी लार्ज कनकेव मिरर यूज टू ऑफ द यानी क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड सनलाइट प्रोड्यूस द हीट ऑफ सोलर फ्यूनल। कहने का मतलब क्या होता है, बचपन में किए होंगे, ऐसे होता है, यहाँ पर एक ऐसे सर्कल होता है, यहाँ से जो भी लाइट आती तो देखेंगे एक जगह इकट्ठा करके हम क्या कर देते थे, कागज़ को जला देते थे, उसका भी हम यूज करते हैं इसमें। ठीक, तो ये हमने देखा क्या, कनकेव मिरर के इमेज का फॉर्मेशन और इसका यूजेज के बारे में पूछा हुआ था। अब लास्ट पे आते हैं, क्या हो गया,
यानी रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, रूल नंबर पहला, ये देखिए क्या होता है, ये कर्वेचर हमने बना दिया, यहाँ से क्या हो गया, ये फोकस बना दिया, यानी ये फोकस बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो बनाना ही बनाना। तो रेज कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स मिरर टू अपीयर टू ऑफ द फोकस लेंथ। हमेशा देखो यदि हमारी पैरेलल जाएगी तो यहाँ से वापस जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये जो जाएगी तो इसे हम कहाँ करेंगे, देखिए फोकस पे, सॉरी यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले इमेज को यदि पीछे की तरफ करेंगे तो फोकस से होते हुए अपीयर होगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मतलब कोई भी यदि हमारा मिरर है, चाहे कन्वेक्स चाहे कनकेव, तो यदि हम क्या करेंगे, पैरेलल जाएंगे तो फोकस कनकेवेक्स मिरर में फोकस की तरफ आते हुए अपीयर होगी, ठीक है। और ये इसमें पहला मिरर यानी पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या कहता है, ठीक, रूल हाँ 3 इसमें भी, जैसे 3-4 रूल इसमें भी है, ठीक। देखो दूसरा क्या कर देते हैं, हमने क्या कर दिया, यदि फोकस की तरफ डालना तो सीधे पैरेलल की तरफ चली गई। रे ऑफ द डायरेक्ट टुवर्ड द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ से हमने फोकस की तरफ क्या कर दिया, देखो फोकस की तरफ आते हुए अपीयर हुआ, मगर यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। अपीयर केवल हुआ, फोकस से जाएगी तो पैरेलल वापस चली जाएगी। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे क्या कहती है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस अपीयर होगी कि वहीं से ही जा रही थी। तो ये भी था इसमें। लास्ट देखा जाए, यदि कोई ऑब्जेक्ट पोल, देखो यदि हमारी क्या होती है, रेज यानी पोल से जाती है तो पोल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्स यानी क्या था, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों वहीं से वापस करेंगे इस एंगल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसमें भी आपका टोटल 4 रूल था, ठीक। अब इसमें तुम्हें क्या कर देना है, इमेज को सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पर रखें, इनफाइनाइट पे रखें। देखिए इनफाइनाइट पे रखें तो यदि पैरेलल आएगी तो फोकस से होते हुए अपीयर होगी, ठीक। यहाँ से पैरेलल जाएगी तो ये क्या करेगी, फोकस से होते ही अपीयर होगी, ठीक है। तो ये फोकस पे कहीं इमेज बनाएगी, तो यानी पोजीशन देखा जाए तो कहाँ बनेगी, एट एफ पे बनेगी। नेचर देखा जाए तो रियल ना होके क्या बनी, वर्चुअल। जब डॉट डॉट दिखाया जाता तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं और इरेक्ट बोलते हैं। साइज देखा जाए तो पॉइंटेड साइज इमेज आपका बनने वाला है, ठीक। अब देखो इमेज को उठा के कहाँ रखा जाए, दूसरा पोजीशन पे, यानी पोजीशन नंबर इनफाइनाइट और पोल के बीच में, ठीक। इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा जाए, हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो ये देखो पैरेलल गई, यहाँ से चली हुई, मतलब फोकस पे हुए अपीयर होगी। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो यहाँ पर अपीयर होगी, मतलब देखो इमेज का फॉर्मेशन फोकस और मिरर के बीच में कहीं बना हुआ है। तो लिखा पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। नेचर देखा जाए तो वर्चुअल और इरेक्ट होता। साइज देखा जाए तो क्या होता है, डिमिनिश्ड होता। क्या, डिमिनिश्ड इसका भी होता है बेटा, ठीक है। तो ये था टोटल और टोटल, इसमें 2 ही कंडीशन आपकी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता, फुल लेंथ ऑफ द इमेज टाल बिल्डिंग एंड ट्री टू ऑफ द स्मॉल कन्वेक्स देखने के लिए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज। क्या, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले यूज कहाँ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज टू ऑफ द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, ठीक। ये पीछे की जो गाड़ियाँ को हम देखने के लिए इसी का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर देती हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो यही काम करती हैं, डिमिनिश्ड दिखाती हैं, ठीक है, ठीक। अब ये होती क्या है, देखिए यानी दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू ऑफ द डिमिनिश्ड इस यानी इमेज बनाती, मतलब उतना बड़ा ट्रक आता तो उसे हम क्या कर देते हैं, छोटा करके अपने शीशे में देख लेते हैं। दे यानी हैव टू वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू ऑफ दे ऑफ द कर्व टूवर्ड, क्योंकि ये क्या है, कर्व कर रहा है, इमेज को क्या कर देगा, कितना बड़ा, इतना बड़ा है, इसी पे लाके यहाँ से छोटा सा हमें दिखा देगा, ठीक। तो अब दूसरा क्या पूछा है, यहाँ से आते हैं कि तो कन्वेक्स मिरर यूज टू ऑफ द ब्लाइंड टर्म, यानी देखो जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह होती है, जैसे रोड है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से टर्न हो रहा है, तो ये आदमी यहाँ पर मान लेते कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग है तो आदमी थोड़ी ना देख रहा है, तो यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर लगा दे रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ का आदमी इस वाले इस साइड से जो आ रहा है उसे देख लेगा, और ये आदमी इधर से जो आ रहा है उसे ईजिली देख लेगा,
ठीक, देखिए क्या दिया, यानी शॉप में सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया जाता है। मान लेते इतना बड़ा हमारे पास रूम है, तो एक कॉर्नर पे लगा के यहाँ मालिक बैठ जाएगा तो क्या करेगा, ये पूरे यानी क्या करेगा, पूरे हॉल का यहाँ पर क्या करेगा, इमेज जो दिखेगा छोटा दिखेगा मगर अच्छे से विजिबल हो जाएगा। इस मिरर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए साइन कन्वर्जन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में सबसे पहले ये वाला आप समझिएगा। ठीक है, वो इजीली वो सब समझ जाएंगे। ठीक, देखिए क्या होता है यहाँ पर, यानी अब क्या है, अपर्चर है। यदि यानी ऊपर की साइड रहेंगे, ऊपर की साइड रहेंगे तो हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। यदि नीचे की साइड लेंगे तो हमेशा क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। ठीक, देखिए ऐसे खींचिएगा। इस साइड यदि जा रहे थे, इस साइड यदि जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इस साइड जाएंगे तो क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तब भी निगेटिव लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब इसी इमेज को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं, देखिए ये आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ से यदि फार्मूला देखेंगे तो उसमें v आएगा, u आएगा, तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इसी पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रखेंगे तो ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, u इज ऑलवेज निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, u इज ऑलवेज निगेटिव रहेगा। देखिए इसी साइड हमेशा रखते चले जाएंगे ना। ठीक, क्या हो रहा है जी, ठीक, इस साइड रखेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रखेगा। अब आते हैं किस पे, फोकस लेंथ। फोकस लेंथ के कनकेव मिरर है तो निगेटिव लेंगे, मतलब कनकेव मिरर है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। क्या, निगेटिव। यदि कन्वेक्स मिरर है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होके तैयार हो जाएगी। ठीक, यानी कनकेव मिरर है तो एफ की वैल्यू निगेटिव, कन्वेक्स मिरर है तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव। क्योंकि जितना इमेज बन रहा था तो किससे बन रहा था, इसी साइड बन रहा था, किससे, इस साइड ही बन रहा था, तो इसलिए हमने उससे क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। ठीक, तो अब यहाँ से आपका एक प्यारा सा फार्मूला बन के तैयार होता क्या, जिसे हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, वो यानी कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, v हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, f तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। ठीक, ये था इसके बारे में आपके, यानी मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक, अब यहाँ से एक होता है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन होता क्या सर, अब ये क्या होती है, कौन सी, अब ये आ गई। ठीक, मैग्नीफिकेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसे कितनी बार तुम मैग्नीफाई करके देख रहे हो, कितना ज़्यादा जूम कर रहे हो। जैसे मोबाइल में होता है ना, कहते हैं 10x हमने जूम कर दिया, 8x जूम कर दिया, तो इतनी अच्छी क्वालिटी की आ रही थी, चंद्रमा को भी क्या कर देती है, फ़ोटो खींच सकती है। ठीक, तो मतलब वो जिसमें जूमिंग कैपेसिटी, मतलब क्या होगा, मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तुम कितना बड़ा कर दे रहे हो, उसी के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक, उसी बीच में जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे याद रखिएगा, इससे एच आई अपॉन क्या हो जाएगा, H0। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, आई मतलब इमेज हो गया, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। इससे याद रखिएगा। किसी किसी बुक में देखेंगे तो क्या H2 अपॉन H1 दिया रहता है, उससे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसे हम H1 माने, किसे H2 माने। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, HI = H0, यानी HO रखा, I फॉर इमेज होगा, O फॉर ऑब्जेक्ट। इजीली लड़का समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लास्ट पर आते हैं, क्या हो गया, यदि दूसरा इसी का फार्मूला m = क्या हो गया, -v अपॉन क्या हो जाएगा, u। मान लेते हैं हमें हाइट ऑफ इमेज न देख करके कह दे, यानी इमेज डिस्टेंस दे दे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे, तो इस फार्मूले से हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया तो हम कब जानेंगे कि इमेज हमारा रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो उसमें आते हैं, यदि m की वैल्यू निगेटिव आए तो इमेज हमारा क्या होगा, रियल होगा। क्या, इमेज रियल होगा। ठीक, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यदि हमारा क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि बराबर रहे, मतलब हाइट ऑफ इमेज एच आई इज इक्वल टू क्या हो एच ओ हो जाए, तो यम की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो जितना बड़ा इमेज रहेगा उतना बड़ा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज आपका बन के तैयार होगा। अब दूसरा, यदि हाइट ऑफ इमेज और यानी ज़्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ओ कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ जो आई है एक्चुअली तुम्हारा क्या है ओ कर दीजिएगा यहाँ, ठीक, यहाँ पर ओ कर दीजिएगा। ठीक, तो इस केस में देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इमेज क्या बहुत बड़ा है बना है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या देखा जाए, यदि हमारी यानी इमेज यानी देखो ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ज़्यादा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट क्या है ज़्यादा और इमेज छोटा बना हुआ है, तो यम की वैल्यू क्या होगी यानी एक, यानी यम इज़ ग्रेटर दैन, सॉरी यम इज़ लेस दैन 1 बनेगा। तो इमेज क्या बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या थी ज़्यादा थी, इमेज का फॉर्मेशन क्या हो गया कम हो गया है। ठीक, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ कंडीशन और देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1 होता है, यदि मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का देखा जाए तो हमेशा 1 ही होता है। ठीक, देखो क्या दिया पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पर देखो क्या दिया पॉजिटिव लिखे ना +1 एक्चुअली वर्चुअल इमेज, जो हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा इमेज जो बनता है वर्चुअल इमेज बन के तैयार होता है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं क्या यम की वैल्यू यदि पॉजिटिव रहेगा तब क्या होगा, यदि यम इज इक्वल टू पॉजिटिव और लेस दैन 1 रहे तो कौन सा मिरर हो गया कन्वेक्स मिरर। यदि यम इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो मोर देन 1 है, कितना मोर देन 1, तो हमारा कौन सा मिरर है कनकेव मिरर है। यदि यम इज इक्वल टू निगेटिव है तो क्या है कनकेव मिरर है। तो इस कंडीशन में आपका खत्म होता है क्या रिफ्लेक्शन टोटल, और हम टोटल रिफ्लेक्शन एकदम ईजी फॉर्म में देखे हैं। ठीक, यदि वीडियो 1-2 बार जरूर कर रिवाइज करके देखिएगा तो आपको सब कुछ इजी फॉर्म में समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्या रिफ्रैक्शन, जो कंडीशन हमने मिरर पे देखा है उसके बाद हम क्या देखेंगे रिफ्रैक्शन। इसमें भी लॉ है तुम्हारा यानी स्नेल लॉ, जो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था टोटल वीडियो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी रिफ्रैक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।